जींद शहर ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसको रेल स्थल के नाम से भी जाना जाता है। 1967 से लेकर और आज 2020 तक 14 बार चुनाव हुए हैं और 7 व्यक्तियों के हाथ में सत्ता की चाबी रही है। दुखद पहलू यह है कि आज जो जींद शहर है वो पूरे हरियाणा प्रदेश में पिछड़े हुए शहर में शुमार है। आज उसी विषय को हम लेकर के आज साथी इकट्ठे हुए हैं। तो मैं बगैर फॉर्मेलिटी के शुरू करता हूं। जो हमारा पिछड़ापन है शहर का, इसका मुख्य कारण भारतीय जी, आप सुनील वशिष्ठ जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपको भारतीय के नाम से भी जानते हैं। आप चर्चित व्यक्ति हैं जींद शहर के। तो पहला मेरा आपसे ही स्टार्ट है कि जो पिछड़ेपन का जींद शहर के मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? सर, पहले तो हम यही मानते थे कि हम रैली में एक्सपर्ट हो गए, शायद इसलिए पिछड़ापन रह गया। लेकिन अब तो हमने ना पिछले 5 साल में सत्ताधारी दल को भी वोट दे के देख ली, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ रहा। अब ये बिल्कुल कंक्लूजन निकाल सकती है जनता इनकी कार्यशैली देख के सबकी। 7 नहीं, आप 7 तो चुनाव आप कह रहे हैं विधानसभा के चुनाव, इसके अलावा 14 बार विधानसभा में चाहिए 7 जने के हाथ में, 7 व्यक्तियों के हाथ में। हाँ, एक बार तो 3 बार हमने एमपी भी बनाए हैं। हाँ। हम पार्षद भी बनाते हैं और पार्षद एक चेयरमैन भी चुनते हैं। ठीक बात है। जहाँ 200 300 करोड़ रुपए 5 साल में खर्चे जाते हैं। तो एक वो कह रहा ना सर्वई मूर्खे मंडलम, इन लोगों ने ही पूर्णतः जिम्मेवार है। ये लोग आज एक विभाग सड़क उखाड़ रहा है, दूसरे विभाग को पता ही नहीं जिस विभाग की सड़क है मैं उसकी सड़क उखाड़ के छोड़ रहा हूँ। सारा शहर एक ऐसी पाइपलाइन और ऐसे विभाग द्वारा खोद दिया गया जिस विभाग ने जीवन में कभी पाइपलाइन नहीं दबाई, नगर परिषद में। ठीक, तो आपका मुख्य कहना यह है कि इसमें खाली विधायक ही नहीं है, एमपीज भी हैं और इसमें चेयरमैन भी सभी आगे हैं। तो मुनीष जी, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, बड़े सुलझे हुए हैं और समाज के विषय में बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पूजन आर्य जी, आपका धन्यवाद। आपने आज फिर दोबारा से जींद शहर की समस्या को उठाया है। मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जींद शहर की जो बेसिक नीड है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो ही सरकार और प्रशासन पूरी नहीं कर पा रहा है। बेसिक नीड है शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पीने का पानी, सीवरेज के पानी निकलने की व्यवस्था, बारिश का पानी निकलने की व्यवस्था। इन सब मूलभूत सुविधाओं को ही दूर करने में प्रशासन व सरकार जो है नाकाम रही है। और अब की बार तो जींद शहर में विधायक एवं मुख्यमंत्री एक ही पार्टी से है और चेयरमैन भी उसी पार्टी से है, फिर भी जींद शहर पूरे हरियाणा में सबसे पिछड़ा हुआ है। इस सब का कारण सिर्फ प्रशासन और सरकार ही है। यानी कहने का मतलब घूम फिर कर प्रशासन और सरकार के ही पास जाती है। बिल्कुल। छोटा सा कारण मैं बताना चाहता हूँ, एक सिस्टम की भी कमी है। जिस प्रकार हर पार्टियां, कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, चाहे वो चेयरमैन का लड़ता हो चाहे विधायक का लड़ता हो, उसको करोड़ों रुपए में टिकट देती है और वो व्यक्ति फिर करोड़ों रुपए अपने और क्षेत्र में लाता है शराब के माध्यम से। जो व्यक्ति शराब पिला करके वोट लेगा, ये मान के चलो कि शराब पीने वाले की वोट कभी निर्णायक नहीं हो सकती। दूसरा, वशिष्ठ जी क्या होता है, वो वोट की खरीदारी करता है, खरीदी हुई वोट भी कभी निर्णायक नहीं हो सकती। मतलब ये जो कारण है, ये भी कारण इस कारणों में से हैं जो हमारी व्यापार बना दिया राजनीति को। राजनीति जबकि सेवा थी, व्यापार बन गया। व्यापार में लाभ और हानि की दृष्टि से काम किया जाता है। तो ये भी जो परिपाटी है, ये भी एक कारणों में से कारण है। अब दूसरे पायदान पर भारती जी, आपसे हमारा ये प्रश्न है कि चलो ये तो समस्याएं हैं, कारण हैं, इसके निदान की भी कोई आशा है? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे भाई हमारा जींद शहर एक स्मार्ट सिटी बन जाए? कोई असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मेरा ये मानना है जी, इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं जींद वासियों के लिए असंभव नहीं है। अच्छा, मैं आपको पिछले 5 साल की बताता हूँ। हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करा। ठीक है जी। नंदीशाला पूरे हरियाणा में जींद वासियों ने सबसे पहले बनाई। ठीक है। अभी पिछले लोग 70 दिन का एग्जाम्पल देता हूँ मैं। 2 से 2.5 करोड़ रुपए का भोजन जींद वासियों ने सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, प्रशासन भी उसमें शामिल हो गया। प्रशासन का योगदान बहुत कम था, सामाजिक संस्थाओं का योगदान 90% से ऊपर था। ठीक है जी। तो इसी शहर के लोगों ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब वोट देने की बात आती है, शहर के लोगों ने सत्ताधारी दल को भी देके देख लिया। ठीक, बिल्कुल। पीछे अब हम ना लोगों में कमी नहीं निकाल सकते। लोग इस शहर से बेहतरीन लोग नहीं, यहाँ जितना कॉर्पोरेशन यहाँ मिल जाता है। लोकतंत्र में इंक्रोचमेंट की मुहिम इस शहर में सबसे ज्यादा चली। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को लगता था कि ये हमारे शहर के लिए हो रहा है। नंदीशाला में बाथरूम इस शहर के लोग अपने आप संभाल लेते हैं। इस शहर के लोग जब पुल के लिए मांग करते हैं और पुल बन जाते हैं, तो शहर के लोगों में क्या कमी है जी?
सारी कमी मैं आपको एक बार बताता हूँ। जब हम चुनाव में जब हम जाति देख के वोट देते हैं ना, छोटे से छोटा चुनाव, हम पार्षद से शुरू हो जाए और एमपी तक, जब तक हम जाति देखेंगे ना, तो आपका मूल कारण ये है कि अगर हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो चुनाव के समय हमें जागरूक रहना होगा, आपका मूल मंत्र यही है। तो मुनीष जी, आपका क्या कहना है? हमने तो जींद के लोगों ने तो है ना सभी को वोट दे के देख ली। सभी चुनाव के समय सभी जाति वाले अपने जाति के उम्मीदवार को वोट दे देते हैं और सत्ता उसके हाथ में चली जाती है। वो सिर्फ अपनी ही जाति में घूमता रहता है और जींद शहर की जो मूलभूत सुविधाएं वो ही नहीं पूरी कर पाता है। बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छी बात कही। छोटा सुझाव मेरा भी है, जैसे मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मैं चाहता हूं कि देखो, मैं जींद शहर की बात करता हूं, मैं किसी और शहर की बात नहीं करता, न मुझे और शहरों का ज्ञान इतना, जींद शहर से विशेषकर, क्योंकि हम जींद शहर के लिए बैठे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब चुनाव का समय आता है तो सरकार क्या करे, स्पेशल जींद के लिए यदि संभव हो सके तो जितने उम्मीदवारों ने फार्म भरा, मान लो 10 ने, 15 ने, 20 ने, उनका जो चुनाव प्रचार है वो केवल टीवी के माध्यम से हो। पहली शर्त तो यह, इससे क्या लाभ होगा, उन लोगों को शराब बांटने का मौका नहीं मिलेगा, वोट खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। जब जींद के लोग को अपने आप को जागरूक होना पड़ेगा, जींद शहर के प्रति प्रेम करते हुए। ये दुग्ध पहलू है कि हमने हमेशा विश्वास किया है हमारे नेताओं पर, लेकिन नेता हमारे विश्वास पर खरे नहीं उतरे। तो हम ये चाहते हैं कि बार वोट देते समय ये नहीं देखना भैया हमारी फलानी जाति का है, ये मेरी पार्टी का है, ये मेरे पड़ोस का है। हमने ये देखना भी ये व्यक्ति जींद शहर का विकास कर सकता है, ये किसी पार्टी का हो, किसी जात का हो, वो इंसान है। अगर अब की बार ये जींद शहर के लोगों ने कर दिया तो मुझे लगता है अब जींद शहर के अच्छे दिन जरूर आ जाएंगे। क्या आप ये बात मानते हैं, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस पे एक बात और जोड़ना चाहता हाँ हूँ। जी। हमने जनप्रतिनिधि चुन रखे हैं, नगर परिषद का एक साल कार्यकाल बचा हुआ है, हरियाणा सरकार का 4 साल कार्यकाल बचा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। यदि वो तीनों प्रतिनिधि बैठ के आपसी अंडरस्टैंडिंग से आज से ही काम शुरू कर दें, मैं बहुत गंभीर समस्या नहीं मानता जेल में। ठीक बात है। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो एक मंच पे बैठने के बजाय एक दूसरे की टांग खींचने में 24 घंटे उनकी रणनीति एक दूसरे की टांग खींचने की लगी रहती है। पता नहीं वो झगड़ा किस बात पे है। लोगों ने वोट एक ही निशान को दे रखी है, एक ही विकास के नाम से तीनों ने अलग अलग वोट लिए, लेकिन वो तीनों इकट्ठे नहीं बैठ रहे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। हमें अब दबाव बना के ये इस काम में भी हम कामयाब हो जाए। ये भारती जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट कहा है। वोट तो मांगते हैं सार्वजनिक मोड से, जब कोई नेता आता तो हर गली से, हर मोहल्ले से वोट मांगता है, और जब काम का समय आता है तो वो निजी मोड पर चला जाता है। ये भी एक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सहयोग चाहिए सार्वजनिक मोड पे और काम चाहिए निजी मोड पे। ये एक बहुत बड़ी दुर्गति है। तो मैं ये कहता हूं कि हम जींद शहर के एक आशा की किरण बनकर के उभरना चाहते हैं और कहते हैं कि एक जलता हुआ दीपक करोड़ बुझे हुए दीपक को जला सकता है। तो वशिष्ठ जी, हमें उम्मीद है ये एक दीपक जरूर उन भाइयों के दिलों में जो भाई मायूस हो चुके हैं, वे जींद शहर अभी आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन हम मानते हैं कि एक जलता हुआ दीपक है आशा का। उस आशा का दीपक यह है कि इतनी बार जब वोटिंग का टाइम आए, आपने उस आशा के दीपक के साथ वोटिंग करनी है। आप सभी दर्शक साथियों से भी हमारी प्रार्थना है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जितनी ज़्यादा हमारे जींद शहर में फैलेगी उतनी जागरूकता आएगी। आप सभी साथियों का और दर्शक साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।